हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको दिया था और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो। मैं आपको सिर्फ क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्व फट 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 फटाफट, थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा क्योंकि डिस्कशन हम सारा कर चुके हैं। बेस मैंने सॉल्व भी कर रखा है। बेस अभी देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने नंबर 1 ये था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। देखो, सेल्स आपको देके रखी है 1 लाख यूनिट। एक तो 1 रुपए की एक हो गई है। मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दे रहा हूं। 1 रुपए की एक हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 40,000, तो 40 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना, 40 पैसे। हमने क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बड़े ध्यान से सुने, तीनों चीजें निकालनी है। पीवी रेशियो कैसे निकल जाएगा भाई साहब, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन आपको दिया 40, 1 लाख में से माइनस किया तो 60,000। 60K डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 60%। ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो निकलने के बाद फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे। ये वाला बेसिक कैलकुलेशन हम कर चुके थे पहले, तो फिर मैंने उसको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। अच्छा, अब बात आती है इसकी पॉइंट नंबर 1 और 2। पॉइंट नंबर 1 भी मैंने 1 और 2 भी डिस्कस किया था कि अगर क्वांटिटी में किसी भी तरह का चेंज होता है, ये चीज को बिल्कुल गांठ बांध लेना। क्वांटिटी बढ़ती है या क्वांटिटी घटती है, 20% से इंक्रीज होती है 1,20,000 होता है, 20% से कम होती है 80,000 रह जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो सोल्यूशन पे आता है। सोल्यूशन पे आता है, ये सोल्यूशन 1। ये देखो, सेल्स आपको दे रखी है 1,40,000। वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 60,000। 50,000 की फिक्स कॉस्ट है, 10,000 आपका प्रॉफिट कमाया। आपको ब्रेक इवन, पीवी रेशियो और एमओएस निकालना है। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज 60%। ये 60% आपका निकल गया। अब ये 60% को नीचे रखेंगे फिक्स कॉस्ट के, तो हमारा निकल के आएगा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। और उससे निकल जाएगी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो इतना हम कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है आपको पहले भी, मतलब एक जो बेस समझाया था तब तो, इसलिए इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आती है पहला केस, क्या है, अगर क्वांटिटी 20% से इंक्रीज हो जाती है। अगर क्वांटिटी 20% से इंक्रीज हो जाती है तो ये 1,20,000 1 रुपए में बेचे। 1 रुपए की ही सेल प्राइस थी, तो सेल्स आ गई आपकी 1,20,000 रुपए। अब स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 यूनिट्स एट द रेट 40 ईच, 40 पैसा। 48,000 आ गई, ये निकाला तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 72,000। 50,000 का फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद 22,000 रुपए का प्रॉफिट आया। अब हमने क्या बात की थी कि भैया क्वांटिटी बढ़ने और घटने से पीवी रेशियो में असर नहीं पड़ता। ये देखो प्रॉफिट वाले रेशियो, कंट्रीब्यूशन है आपका निकला 72,000 अपॉन सेल्स कितना है 1,20,000, तो निकल के आता है 60%। बिल्कुल वो का वही है। इसका अगर अपन ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, चलो अब साथ साथ सॉल्व करेंगे अपन ना। इसका मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग पॉज करके इसको इतना लिख ले, पूरा स्क्रीन पे दे दिया मैंने आपको। पॉज करके लिख ले आप इसको। केस 1 चल रहा है ना। अब इसका निकालते हैं अपन ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो निकाल दिया पीवी रेशियो, अभी निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फॉर्मूलाज में बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से अपन ने इसके इसी सेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया है। पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है आपकी 50,000, पीवी रेशियो है आपका 60%, तो ये आता है 8,3,3,3,3। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, टोटल सेल्स माइनस बीईपी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया आपका। अब टोटल सेल्स कितनी है भाई साहब आपकी, 1,20,000 माइनस 83,333, तो ये आ जाता है आपका, निकालो जरा कैलकुलेटर चलाओ रे। 20,000 से बढ़ा तो 20,000 से बढ़ जाएगा ना, 36,667। तो ये आ गया आपका क्या जी, पहले वाले केस में अगर हमारा 20% से इंक्रीज होता है तो क्या, 20% से गिरता है। अच्छा सोचो,
20% से अगर ये हमारी सेल्स गिरती है तो क्या असर पड़ेगा देखते हैं जरा। क्वांटिटी कम हो रही है जी। केस 2, केस 2 समझना। सेल्स हमारी 80,000 यूनिट्स है, 1 रुपए में, ये डिक्रीज वाली बात कर रहे हैं। तो सेल्स हमारा कितना आ गया, 80,000 रुपए। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 80,000 यूनिट्स इंटू 0.40, 40 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 832,000 यहाँ आ गया। आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा जी, 48,000। इसमें से माइनस करेंगे जी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस किया 50,000। ओहो, यहाँ तो लॉस आ गया, तो लॉस, लॉस आ रहा है क्या, 48,000 है ना, फिक्स कॉस्ट तो सेम है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर सेम है, तो लॉस कितना हो जाएगा, 2,000। लॉस कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए का। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसी चीज को निकालेंगे क्या, अगर निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगी। यस, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा, पीवी रेशियो निकलेगा। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं, आओ जी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 48,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100, और ये निकल गया आपका 60%। इससे क्या समझ में आ रहा है, नो चेंज। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऊपर नीचे होने से इन पे फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिए 50,000 रुपए, डिवाइड बाय 60% किया, तो वही आएगा आपका 83,333 रुपीज। ठीक है, और टोटल सेल्स में से अगर अपन ब्रेक इवन को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 3,333 रुपए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो माइनस में निकाल के रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो, किसी बच्चे का ये सोल्यूशन जो था ना, उसमें ये था कि सर हमें तो लॉस आ रहा है तो ब्रेक इवन 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक इवन 0 नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि कितनी सेल करोगे कि लॉस ना हो। तो उन्होंने 80,000 करी है, तो क्या बोला कि भैया 3,333 की और बढ़ा दो, तो फिर तुम्हें कम से कम लॉस नहीं होगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके बाद से चालू होगा। उसके पहले से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा ही नहीं। तो किसी बुक में या किसी सोल्यूशन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कंप्यूट करके दे दिया, तो हाथ जोड़ के मना करते हैं ना, भैया हम नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव फिगर आ रहा है, नेगेटिव नहीं लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का सेल होता है, या तो ब्रेक इवन ही नहीं पहुंचा तो बाद का क्या होगा। ठीक है, चलो अब बात आते हैं केस नंबर 3 पर। मैं सब मान के चल रहा, अब थोड़ा सा अपन स्पीड को थाम के चलेंगे, है ना। केस 3, क्योंकि अब चेंज होने वाली है चीजें। अगर इंक्रीज हो जाता है 5% वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई साहब आपकी, 40,000 थी, प्लस 5% करे तो कितना हो जाता है, 42,000। या यूं कहें, 40 पैसे थी, 5% इंक्रीज करेंगे तो 42 पैसे, 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 42 पैसे, तो कितना हो जाता है, 42,000। अगर 5% डिक्रीज होता है तो 4,000 रुपए, ये 2,000 रुपए कम कर देंगे, 38,000। बात समझ में आ रही है। तो अब अपन इसको इस आधार पर उठाकर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, चलो। तो इसको अपन क्या करते हैं, उधर आके सॉल्व करते हैं बड़े आराम आराम से। अच्छा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज बताया उसने और कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अपन एक काम दोनों एक साथ करें क्या, नहीं अलग अलग करते हैं। केस 3, इंक्रीज सेल्स,
सेल्स देके रखी है आपको 1,00,000 रुपए, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज्ड है तो 42,000, माइनस किया 68,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस किया आपने फिक्स कॉस्ट दैट इज 50,000, तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया आपको 18,000। अच्छा, अगर हम केस 4 देखते हैं, केस 4 में क्या है भैया, सेल्स 1,00,000 ही है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये 38,000 है। ये कौन सा वाला, पहला वाला केस कौन सा है भैया, इंक्रीज, सेकंड वाला केस क्या है, डिक्रीज। ठीक है, चलो ये निकालने के बाद आता है आपका 42,000 रुपीज का, नहीं 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 62,000, सॉरी 62, ठीक किया क्या, ये 68 नहीं 58 होगा यार, तो 8,000 का प्रॉफिट आएगा। मैं सही किया क्या, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 8,000 का आ रहा है, ठीक है। हाँ, अभी इसमें से मैं माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट को 50,000, ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, भाई मेन अपना कंट्रीब्यूशन ही है सारी कैलकुलेशन के लिए है। फिक्स कॉस्ट आ गया आपका 50,000, ये माइनस किया तो प्रॉफिट कितना हो गया 12। ये इंक्रीज और डिक्रीज का डाटा हमारे सामने, हमने रॉ डाटा निकाल दिया। अब क्या करना है, इसका निकालें हम पीवी रेशो, पहले इसका निकालते हैं हम, क्या भैया एक पहले इसका निकालते हैं हम यहां से ए, पीवी रेशो, पीवी रेशो is equals to contribution upon sales into 100 is equals to that is 58,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है 1,00,000 into 100 is equals to 1,00,000 या 58%। ये आपका निकल के आता है भैया क्या, पीवी रेशो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इसका डिक्रीज वाले केस का पीवी रेशो निकाले, मैं ब्लैक में करता हूं इसको ना, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन इसका 62,000 है, डिवाइड बाय 1,00,000 इनटू 100 इज इक्वल्स टू 62%। अब आते हैं बात इनके ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन, एफसी कर देता हूँ यार, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट तो वही 50,000 डिवाइड बाय 58%। कैलकुलेट करके निकालो आप लोग, मैं उधर का लिख के आता हूँ तब तक, कैलकुलेट करके निकालो कितना आता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइड बाय 62%। निकालो, राउंड ऑफ करके बता दो, एक फिगर बता दो। 1 + 1 92 मामा 86,000, 86,000 टू 207। और वहां का कितना आ रहा है भाई, इसका कितना आ रहा है 80,645। ओके, 8645, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया दोनों का। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 1,00,000 मशीन को माइनस कर देंगे, बहुत आसान हो गया जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बड़ी प्यारी चीज है, MOS इज इक्वल्स टू 1,00,000 यानी कि सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000 माइनस 86,207 इज इक्वल्स टू 13,000 कुछ आना चाहिए, 13,793। और वो साइड आते हैं भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट
सेल्स है आपका 1 लाख, सेल्स कितना आ रहा है आपका 1 लाख, माइनस इसका आ रहा है 80645, तो ये 19,355 कुछ ऐसे आना चाहिए, राइट। हाँ, 19,355, ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है, तो या सेलिंग प्राइस में चेंज होता है, तो कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो निकलता है, पीवी रेशियो, वो बदलेगा। लेकिन अगर सेल्स की क्वांटिटी में अगर कोई चेंज होता है तो फिर पीवी रेशियो रिमेन सेम ऑलवेज। ये चीज का ध्यान रखना। मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका टाइम जाया ना, समझ में आ रही। चल, ये हो गया आपका केस 3 और 4। अरे मैं समान, आप लिख लो, मैं आपको दे दे रहा हूं स्क्रीन पे, लिख लीजिए आप। केस 3 एंड केस 4 इज ओवर। अब आते केस 5 पर। 1+1 नहीं टू मामा, डा 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 डा, राउडी बेबी। चलो, डा 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 डा। केस 5। केस 5 क्या कह रहा है? केस 5 कह रहा है अगर 10% फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या, और 10% फिक्स कॉस्ट घट जाती है तो क्या। इन दोनों को भी उठा के साथ में ले लेते हैं। केस 5 कह रहा है कि सेल्स आपकी वही रहेगी। सेल्स कितनी थी आपकी? अच्छा, चलो ठीक है, अभी बात करते हैं। सेल्स कितनी रहेगी आपकी? 1 लाख ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही 40,000 ही रहेगी। कंट्रीब्यूशन आपका वही 60,000 आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन 60,000 आएगा, एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था। चलो, कंट्रीब्यूशन 60,000 है, तो ये नहीं कि ये तो वही बेसिक हो गया, बेसिक वाला जो आपका था। सिर्फ फिक्स कॉस्ट में तब्दीली हुई है, तो क्या पीवी रेशियो बदलेगा क्या? नहीं, पीवी रेशियो वही रहेगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट इज 60%। ठीक है। फिक्स कॉस्ट कह रहा है ये कि फिक्स कॉस्ट अगर 10% से इंक्रीज हो जाए। फिक्स कॉस्ट थी कितनी भाई साहब हमारी, देखना जरा। फिक्स कॉस्ट यहां पर थी हमारी 50,000, 10% से इंक्रीज मतलब 5,000 से बढ़ जाए या 5,000 से घट जाए। दो केसेस हैं। 5,000 से बढ़ेगी तो 55,000 हो जाएगी, और 5,000 से घटेगी तो 45,000 रह जाएगी। देखो, तो ये हम पहले इंक्रीज वाला पोर्शन देख लेते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो क्या, ठीक है। तो ये हमारा 55,000 रुपए अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो हमें प्रॉफिट कितना बचा जी? 5,000। ये हमारा बेसिक फोटो बन गया। ठीक है। अच्छा, डिक्रीज की बात करें, अगर हम बात करें कि केस नंबर 6 डिक्रीज कह रहा है वो, कोई चक्कर नहीं है। लो, डिक्रीज हो गया तो मजा आएगा अपने को। सेल्स 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40,000, ये तो अनचेंज है क्वेश्चन में। 60,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, तो आपका पीवी रेशियो वही रहेगा 60%। ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपकी वो कह रहा है 5,000 से कम हो जाए, कोई चक्कर नहीं है। 10% से डिक्रीज हो गया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो जाएगा 15,000। प्रॉफिट बढ़ के 15,000 हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करें भाई साहब, इनका बीपी निकाल लो, कोई चक्कर नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है हमारी 55,000 डिवाइड बाय 60%। कंप्यूट करो आप, मैं उधर का फोटो मार के आता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 45,000 डिवाइड बाय 60%। कैलकुलेट करो, कंप्यूटर करो और बताओ, मुझे फिगर बताओ। 1+1 नहीं चुमा मात 91,667। ओके, 91,667, और इधर का 75,000। ओके, 75,000। ये आपका, ये कैलकुलेटर बटन आपको दबाने दे पापा। अब अपन क्या करेंगे? बी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट।
टोटल सेल्स कितना है 1,00,000 रुपए माइनस 91,667 कर देंगे 91,667 तो आ गया 8,333 रुपए। ओके इधर आएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स से आपका 1,00,000 रुपया माइनस किया 75,000 रुपया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया आपका 25,000 रुपया। अच्छा अब इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज करें। हमारा कंट्रीब्यूशन तक कोई चेंज नहीं होता है अगर कंट्रीब्यूशन तक कोई चेंज नहीं होता है अगर प्राइस में कंट्रीब्यूशन तक कोई चेंज नहीं होता है अगर प्राइस में तो हमारा पीवी रेशियो सेम रहेगा हमने किया। अब प्रैक्टिकली सोचो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन ज्यादा पे आएगा। फिक्स कॉस्ट को वसूल करने में समय लगेगा लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कम होती है तो ब्रेक इवन जल्दी पहुंच जाएगा। देखो यहां पे क्या हुआ यहां पे फिक्स कॉस्ट 5,000 रुपए से बढ़ गई यानी कि 55,000 हो गई। जब 60,000 था तो 83,000 की सेल्स में हम पकड़ ले रहे थे प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब ये 10% से बढ़ा फिक्स कॉस्ट तो फिर हमारी ब्रेक इवन और ऊपर चली गई। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा हमारी ब्रेक इवन ऊपर जाती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तक पहुंचने में समय लगेगा ना। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट कम हो गई 45,000 रह गई तो यार इस पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। इसको छूने में कितना समय लगेगा 75,000 की सेल्स तो 75,000 की सेल्स। तो इसलिए ध्यान रखना कि फिक्स कॉस्ट अगर कम होती है तो ब्रेक इवन भी कम होगा और फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ब्रेक इवन भी ज्यादा होगा क्योंकि लेट पहुंचेगा वहां पर। समझ आ रहा है? ओके 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 ये हमारा केस नंबर 5 एंड 6 हो गया। अरे बाप रे 9 केसेस है। केस नंबर 7 और 8 दोनों एक साथ लेते हैं। क्या कहते हैं केसेस? सोचो एक क्वेश्चन में इतना सारा समय लग रहा है। ये पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई ऐसे थोड़ी आएगा। एग्जाम में क्या करेंगे इसमें से कोई 2-3 पॉइंट्स दे देंगे बट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार आपका आंसर ऐसा हो ना कि फिक्स को आप कैलकुलेशन आपको यार कैलकुलेशन तो भाई कैलकुलेटर बटन तो आपको ही दबाना। मैं तो यहाँ पर समझा बता सकता हूँ ना आपको तो वो वहां गंद मत फैला के आ जाना कैलकुलेशन में। देखो अब क्या कह रहा है केस नंबर 7 में कि 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस 1 रुपया था अभी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 90 पैसे और इससे इन सेल्स वॉल्यूम 10% से बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पीवी रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है प्राइस में भी फर्क आ रहा है। तो फिर भैया पीवी रेशियो पे इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा या वन देखते हैं। बिल्कुल पड़ेगा यार प्राइस में जब भी चेंज होगा पीवी रेशियो बदलेगा। ओके यानी कि 90 पैसे 1,10,000 यूनिट और यहां पे क्या बोला है सेकंड 10% अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो अगर 10% हम प्राइस बढ़ा देते हो तो माल कम बिकेगा। 1 रुपए 10 पैसे में बेचेंगे तो 10% सेल्स वॉल्यूम गिर जाएगा यानी कि 90,000 यूनिट्स आपकी बिकेगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही 40 पैसे रहने वाली है फिक्स कॉस्ट वही 50,000 रुपए रहने वाला है। ये दोनों केसेस को यहां पर देख लेते हैं। देखना सेल्स यस सेल्स हो गई आपकी 1,00,000 नहीं हाँ 1,10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.90 90 पैसे। तो 90 पैसे में बेचेंगे तो कितना होगा 99,000 की सेल्स हो गई। तो सेल्स कितनी आ रही है आपकी 99,000 वेरिएबल कॉस्ट 1,10,000 यूनिट्स इंटू 0.40 आ गया 44,000 यूनिट्स 44,000 रुपीज। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 55,000 रुपए। ठीक है अच्छा फिर इसमें से हमने माइनस किया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 50,000 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 5,000। प्रॉफिट कितना आ गया 5,000 रुपए का। केस नंबर 8 में क्या है भैया सेल्स 90,000 यूनिट है प्राइस बढ़ा दी है। ओके तो सेल्स को ब्लैक से करते हैं ना
सेल्स 90,000 यूनिट्स इनटू 1.10। अच्छा 1.1 इंटू 99,000, अगेन इसका भी सेल तो वही आएगा 99,000, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या है 90,000 इंटू 0.40, तो ये कितना हो गया 36,000 रुपए, 9 36। इसको लेस किया तो कितना आता है, करो 63,000, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट किया 50,000, तो ये आ गया आपका जी प्रॉफिट 13,000। ठीक, 13,000 रुपए का प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है। अब अपन निकालते हैं भैया इनके तीनों चीजें यहाँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन फैकल्टी कराती है क्या, सोचो अगले लोग, खुद करना चाहिए तुम लोग को। ओके ओके ओके, ओके ए, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो आप एक चीज नोटिस करना, मैं फॉर्मूला हर बार लिख रहा हूँ, आपको हर बार लिखना है ताकि पक जाए चीजें, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन कितना है जी आपका 55,000, 55,000 डिवाइड बाय 55,000 डिवाइड बाय 99,000 इंटू 100, इसका परसेंटेज निकालो, 99, 100, 55, हाँ 55, 55.55%, 55.55%। चलो चलो इसका पूरा निपटा देते हैं, फिर इसके बाद आते हैं इसका ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, है फिक्स कॉस्ट अपना 50,000, 50,000 डिवाइड बाय 55.55%, 55.55%, तो ये आ रहा है भैया आपका कितना 90,000, 10 रुपये आ रहा है कुछ, 0.09, चलो ये कर दो राउंड फिगर कर, 9001, 90,010 रुपये आपका क्या आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप निकाल दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 99,000 की सेल्स है, माइनस करा हमने कितना 90,000, तो ये आ गया हमारा 8,990 रुपये, ठीक है क्या, बराबर है। तो ये आपका ये आ गया टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये सेम यहाँ का भी आप कंप्यूट कर लो, जिनको लिखना है वो लिख लें, सेम अपन को यहाँ का भी कंप्यूट करके रख देना है, तो आप करें, थोड़ा थोड़ा तो कुछ भी करो यार। देखो पीवी रेशियो, मैं बड़े में लेता हूँ थोड़ा, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 63,000, कंट्रीब्यूशन इसका 63,000 है, 63,000 डिवाइड बाय 99,000 इनटू 100, 63 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अच्छा वो 55 आया था, 63 यार, 63.63%, चलो अच्छी बात है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50,000 डिवाइड बाय 63.63% करो, करो रे कंप्यूट करो, तब तक मैं इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लिखता हूँ, कंप्यूट करो आप लोग फटाफट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल सेल्स है आपकी 99,000, हाँ ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है 78,579,
78,579, तो इसमें से 78,579 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 20,421 रुपये। 20,421 रुपये ही आ रहा है आपका। करो। बन रही हैं चीजें। एक ही क्वेश्चन करूंगा बस, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे क्लास के दौरान बच्चों के साथ, आप सभी बच्चों के साथ। चलो, अब आखिरी केस आता है जी आपका। मैं सब मान के चल रहा हूँ कि भैया जो लोग थोड़ा लेट या पीछे चल रहे हैं पॉज करके लिख ले रहे हैं। और आखिरी केस 10, केस 9। केस 9 क्या कह रहा है देखते हैं। केस 9 कह रहा है कि वेरिएबल को 5,000 से कम कर दो, यानी कि वेरिएबल कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। 40,000 था, 35,000। और फिक्स कॉस्ट को 15,000 से बढ़ा दो, यानी कि फिक्स कॉस्ट कितना था? 50,000 था। 15 से बढ़ेगा तो 65,000 हो जाएगा। और बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो, हमारी सेल्स 1,00,000 रुपए, माइनस किया हमने वेरिएबल कॉस्ट। कितना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 65,000। हमारी माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने कितना देखा? 65,000। ओह, 65,000। ना प्रॉफिट ना लॉस। तो भाई ये सेल्स दिया ही हुआ है। ये भाई आप देखो ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट है ना ही यहाँ पे लॉस है, ना मजा आ रहा है ना दुख हो रहा है। तो ये जो 1,00,000 है ये खुद अपने आप में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट की ही माल बेच रहे हैं तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा? नहीं। तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हम करके देख लेते हैं भैया। कॉन्ट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो is equals to contribution 65,000 divided by 1,00,000 into 100, that is 65%. Break even point 65,000, फिक्स कॉस्ट भी 65,000 है, डिवाइड बाय 65%, उल्टी सीधा एक समान हो रहा है। तो 1,00,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ गई। तो टोटल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट एक ही है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसी चीज को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहा है। नील आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0। क्यों? एक टोटल सेल्स 1,00,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000, तो माइनस नील, मतलब नील आ गया, 0 आ गया, तो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जरूरत नहीं है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 में 9 केसेस से। ये 9 केसेस में आपको एनालिसिस करते सॉल्व करना। देखो क्या होता है, ऊपर ऊपर से देखते हैं ना अपन, घबरा जाते हो, ओहो सेल प्राइस बढ़ गई, ओहो वेरिएबल। यार देखो घबराओ मत, जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे कर दो। एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम पिछले वाले केस से प्रभावित रहते हैं। जैसे पिछले वाले केस में हमने किया 42,000 वेरिएबल कॉस्ट, अगला केस में किया अपन ने 38,000 वेरिएबल कॉस्ट, उसके अगले केस में हमने फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ाया, तो तब हम 38,000 ले लेते हैं या 42। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन का बेस वही लो, सिर्फ जिस केस में सिर्फ जो चेंज है उसी को बस चेंज करो और उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ा देनी है। कैसे बात समझ में आती है अगर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे खत्म होता है। आई गेस सबका भी हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैंने सोचा था कि एक क्वेश्चन और ले लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन, जैसा आप बोलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ब्लैंक दे देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको फुल स्क्रीन दे देता हूँ। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप एक पॉज करते हैं, 5-7 मिनट सांस ले लें, पानी आनी पी के आ जाओ, सुसु करके आ जाओ, उसके बाद हम वापस से एक क्वेश्चन लेते हैं, एक रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने। ओके, चलो जी, वापस आते हैं तो मैं देखने लगता हूँ आपको, ये कहाँ से दिखूंगा? यहाँ से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई गेस एंड आई विश आप पानी और सुसु सब फ्री होके आए हो।
क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा हूँ बीच में नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से देखना। दो बिजनेस है, अब डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं अपन। देखो करना वही है जो कैलकुलेशन हम सीख के आए। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा यहाँ पे खत्म हो रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। टू बिजनेसेस ऑफ एबी लिमिटेड, क्वेश्चन पूरी स्क्रीन पे देता हूं मैं आपको। दो बिजनेस हैं, एबी लिमिटेड एंड सीबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड एंड सीडी लिमिटेड दो बिजनेस हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम मार्केट है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये देके रखा है। देखो सेल्स दोनों की 1.5 लाख रुपए है और प्रॉफिट दोनों कितना कमा रहे हैं, 15,000 रुपए कमा रहे हैं। सेल्स दोनों का 1.5 लाख है, प्रॉफिट दोनों 15,000 रुपए कमा रहे हैं। इसका वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है, जबकि इसका वेरिएबल कॉस्ट कम है। और फिक्स कॉस्ट इसका 15,000 है, जबकि इसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। सीडी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच बिजनेस, निकाल लेंगे जी। और उसके बाद हैवी डिमांड होता है तो क्या, और लो डिमांड होता है तो क्या, कौन सी वाली कंपनी ज्यादा पैसा बनाने वाली है। यानी कि सबसे पहली बात देखो, डिसीजन मेकिंग पे अपन बाद में आएंगे, वो थॉट प्रोसेस है। पहले क्या करते हैं अपन, इनका पीवी रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट, और फिर अपन बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पर। चलो मैं आ रहा हूं उस साइड क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन इसका निकाले हैं तो 1,50,000 में से 1,20 माइनस किया तो इसका कंट्रीब्यूशन 30,000 हो जाएगा और इसका कंट्रीब्यूशन 50,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल ध्यान से देखना। एक कंपनी है अपनी एबी लिमिटेड, एक कंपनी है अपनी सीडी लिमिटेड। ठीक है, इसकी सेल्स देके रखी है दोनों की 1,50,000, 1,50,000। इनका वेरिएबल कॉस्ट देके रखा हुआ है आपको यहां पर 1,20,000 और यहां पर 1 लाख। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इससे। कंट्रीब्यूशन इसका क्या निकल रहा है भैया, इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर में दे देती है कि यार थोड़ा सा ज्ञान भी निकल गया, डिसीजन मेकिंग भी हो गई और फॉर्मूले भी इंस्टीट्यूट ने आपके देख लिए कि आपको आता है कि नहीं। इधर आ गया भाई साहब आपका 30,000 रुपए और इधर आ गया आपका 50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन सीडी लिमिटेड में ज्यादा है तो पीवी रेशियो भी सीडी लिमिटेड का ज्यादा ही आना चाहिए। फिर माइनस करेंगे अपन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 15,000 और यहां भी 15, नहीं फिक्स कॉस्ट यहां 35,000 है शायद। प्रॉफिट फिर दोनों में आ रहा है अपना सेम, एक फिक्स कॉस्ट में देख लू 35,000, 35,000। तो प्रॉफिट आ गया हमारा यहां पे 15,000 और यहां पर भी 15,000। ये हमें क्वेश्चन देके रखा है। अच्छा, अब निकालते हैं हम सबसे पहले पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है जी यहाँ पर 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000। ये तो 20% निकल रहा है जी, 100 दैट इज 20%। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 50,000, ये कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100। तो इसका निकल के आता है जी 33.33%, 1/3 निकल। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,000, यस 15,000 डिवाइड बाय 20%, दैट इज 75,000। और यहां पर 35,000 डिवाइड बाय 33.33%। ये निकालो कितना आता है 35 या 105, 35 या 1/3 3 इंटू ओके 105, 1,05,000 रुपए। ये आपका पहला पोर्शन खत्म हो गया जी। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इनका ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो हमने पीवी रेशियो कंप्यूट कर लिया और ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट कर लिया। अब मेरे बड़े ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अगर आप बताएं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा हैवी डिमांड के केस में और लो डिमांड के केस में। देखो, अगर आपकी डिमांड कम है, आपका प्रोडक्ट कम सेल होता है, तो सबसे पहली बात अपन क्या बोलेंगे, भैया जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो ना, तो लो डिमांड पे तो वहीं चलो आप। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेक इवन जल्दी पहुंच जाएगा, पता चले हम नुकसान में ही चले जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। देखो, इसका फर्स्ट वाले के इसमें इसका आ रहा है 75,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट, जबकि इसका आ रहा है 1,05,000 रुपए। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड लो है तो आप सोचो कि आप ये सोचोगे ना कि यार जल्द से जल्द मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, या यूं कहें कि भैया फिक्स कॉस्ट इसमें 15,000 उसमें 35,000 है। भाई मान लो डिमांड, माल की डिमांड कम होती है, कम बिकेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम लगेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हैवी नहीं होनी चाहिए। तो लो डिमांड के केस में तो हम क्या करेंगे भैया, आंख बंद करके एबी लिमिटेड में चले जाएंगे। हाई डिमांड के केस में क्या होगा, अब सोचो भाई। हाई डिमांड मतलब मान लो कि दोनों की डिमांड अच्छी है, हाई डिमांड है। एबी लिमिटेड अगर मान लो 50,000 का माल एक्स्ट्रा बेचता है फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद, तो वो 20% कमाएगा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो वही पूरा प्रॉफिट, वो 10,000 रुपए कमाएगा। लेकिन अगर सीडी लिमिटेड एक्स्ट्रा बीपी के ऊपर 50,000 का माल बेचता है, सीडी लिमिटेड बीपी के ऊपर 50,000 का माल बेचता है, तो वो कितना कमाएगा, 33.33%, यानी कि अप्रोक्स 15,000। अब आप बताओ, हैवी डिमांड के केस में किसको प्रेफर करेंगे, सीडी को करेंगे ना। देखो, लो डिमांड है तो अपन बचने की कोशिश करेंगे कि अपनी फिक्स कॉस्ट कैसे बच जाए, लेकिन अगर हैवी डिमांड है, डिमांड ना, मान लो ब्रेक इवन तो कुछ भी नहीं है भाई, 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा माल बेच रहे हैं, 1 करोड़ का एक्स्ट्रा माल बेच रहे हैं, तो पीवी रेशियो मल्टीप्लाई सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो फिर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ पे 20 लाख का मिलेगा, और यहां पर 1 करोड़ पे 33 लाख का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो चुकी है तो पूरा पूरा प्रॉफिट। तो जहां आप 20 लाख कमाओगे हैवी डिमांड में, वहां पे 33 लाख 33 हजार रुपए कमाओगे। तो भैया जाहिर सी बात है यार, अपन क्या करो, सीडी लिमिटेड पे जाओ। तो लो डिमांड होगी तो फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट को आधार माना जाएगा, और हैवी डिमांड होगी तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को आधार माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कमेंट लिख देते हैं। कैलकुलेशन हमारा सारा हो गया, अब बात आती है कमेंट लिखने की। समझ में आ रहा है बस, है ना? देखो, लो डिमांड होगी तो ये भाई को पकड़ लेंगे अपन, एबी लिमिटेड को, क्योंकि ये गरीब आदमी है, 75 पे इसको इसकी वो सारी पिक्चर पूरी हो जाती है, लो डिमांड। लेकिन अगर हैवी डिमांड होगी तो फिर हम फिक्स कॉस्ट को सोचेंगे क्या, अरे यूं निकल जाएगी फिक्स कॉस्ट, उसके बाद तो हम कमाने पे ध्यान देंगे। ओके, कमेंट लिख लो, साथ साथ लिख लो बॉस, कमेंट इज इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में कमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 का कैलकुलेशन और 2 नंबर कमेंट के होते हैं। फर्स्ट लिखो, व्हेन देयर इज अ हैवी डिमांड फॉर प्रोडक्ट, व्हेन देयर इज अ हैवी डिमांड फॉर प्रोडक्ट, तो उस सूरत में सीडी लिमिटेड is profitable because the profit volume ratio of CD Limited is higher than AB Limited। ये हैवी डिमांड का जवाब हो गया, ठीक है। When there is a heavy demand for product, CD Limited is more profitable, more कर देता हूं, चलो अब लिख दिया है, लिख दो, चलो मोर प्रॉफिटेबल।
CD Limited is more profitable because the PV ratio of CD Limited is higher than AB Limited। और अपन ने इसको क्रॉस टैली भी एक कैलकुलेशन करके समझ लिया। अभी सेकंड देखो, सेकंड कमेंट लिखो, अगर लो डिमांड होगी तो गरीब के घर में जाएंगे, फिक्स कॉस्ट देखेंगे। देखो व्हेन देयर इज लो डिमांड, फॉर प्रोडक्ट AB Limited, AB Limited is profitable because fixed cost of AB Limited is less than fixed cost of CD Limited। यही नहीं, आगे सुनो, आगे एक लाइन चाहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, break even point sales for AB Limited is less than break even sales of CD Limited। क्यों ऐसा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम है भाई, बिकॉज फिक्स कॉस्ट of AB Limited is less in comparison to CD Limited। ये आपने दो कमेंट मार दिए। आप चाहें तो ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट के आधार पर भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप ब्रेक इवन भी लिख दोगे तो थोड़े से चार चांद लग जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके फेंक के आ जाना, इंपॉर्टेंट ये है कि समझ लेना चीजों को। अपन ये अच्छे, अगर आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप अच्छे सीए, अच्छे सीए में, अच्छा सीएस, कोई भी अच्छा प्रोफेशन बनना चाहते हैं, आजकल यूएस सीए में भी हम भी कराते हैं भाई, यूएस सीए में वाला ना, आजकल यूएस सीए में भी बड़ा चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यार आपको सम सॉल्व करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये हो क्या रहा है जब जैसे ही समझ आएगा ना भाई साहब, कमेंट आपको फिर किसी को ऐसे यार कमेंट लिखवा देना, ऐसा नहीं रहेगा, आप खुद लिख पाओगे। यू पीपल विल बिकम बाप इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो घबराने का नहीं है, क्वेश्चन इज ओवर। मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि आप जिन्होंने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो ये सॉल्यूशन नंबर 2 की बेसिक कैलकुलेशन 1 2 3 ले चुके हैं आप स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ले चुके हैं आप स्क्रीनशॉट, आप वेरी गुड, आप अगेन ले चुके स्क्रीनशॉट। और ये है कमेंट आपके दोनों के दोनों, आ जा रे बाबू, आ गया, ये आपके दोनों कमेंट आ गए और मैं भी आ गया, ये देखो आपके सामने। चलो काफी है क्या सर, मजा आ रहा है, एक क्वेश्चन और देख ले। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, डिस्कस करता हूं और होमवर्क देता हूं, और आप क्या करना कि इसको ट्राई करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। मैं कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा क्योंकि मैं समझाने में समय दे देता हूं आपको अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ इतना कठिन कठिन लग रहा है। चलो देखो, अ फैक्ट्री इज करंटली, मैं क्वेश्चन को पूरे फुल पर्दे पे ले लेता हूं ना। अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 40% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी है और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं वापस आ रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनो। 40% कैपेसिटी पे फैक्ट्री काम कर रही है और 10,000 यूनिट बना रही है, इसका मतलब 100% पे अगर काम करती तो ज्यादा कमाती। तो पहले अपन ये पहली लाइन को ही रोक के 100% पे कितना कमा रही है देख लेते हैं, कितना बना सकती है। एक फैक्ट्री 40% काम करती है तो 10,000 यूनिट बनाती है, अगर 100 करती तो कितना बनाती, तो 10,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 40% कर देंगे
40, 4 दूना 8, 4 पंजे 25,000 यूनिट्स। अगर फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पे काम करती तो कितनी यूनिट बना देती? 25,000 यूनिट्स बना सकती थी। बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से गायब हो जाता हूँ और क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ। देखो, प्रोड्यूस कर रही है जी भाई साहब 10,000 यूनिट। अगर वो 100% कैपेसिटी पे काम करती तो फिर भाई साहब 25,000 यूनिट बना लेती। चलो आगे बढ़ते हैं। एट 50%, 50% कैपेसिटी, 50% मतलब 25,000 का 50%, यानी कि 12,500 यूनिट्स अगर वो बेचती है तो सेलिंग प्राइस 3% से टूट जाएगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस देखो कहीं दिया, सेलिंग प्राइस ये देखो नीचे देके रखा है 20 रुपए। अगर वो 10,000 यूनिट बनाती है तो 20 रुपए में बेचती है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा देती है 50%, 40 से 50%, यानी 12,500 यूनिट पे आती है, तो फिर वो 3% से सेलिंग प्राइस, यानी कि 20 रुपए का 3% कितना होता है? 60 पैसा, 60 पैसे कम हो जाएगी, यानी कि 19 रुपए 40 पैसे में ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अगर 90% कैपेसिटी भी यूज करती है, यानी कि 25,000 यूनिट का 90% कितना होता है? 90% हो गया आपका 22,500। अगर वो 12,500 की जगह 22,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो प्राइस 5% से कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए। तो 20 रुपए का इंटू 5%, यानी कि 1 रुपया, 1 रुपए से कम हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस इसमें कितनी हो जाएगी? 19 रुपए हो जाएगी। आगे कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट दे रखा है 3% 3 रुपए पर यूनिट, ठीक है। ओवरहेड दे रखा है 5 रुपए पर यूनिट, और जिसमें से 60% फिक्स है। अभी प्रैक्टिकली सोचो, 5 रुपए इंटू 10,000, 10,000 यूनिट का आपने को पूरा देके रखा है। मैं आता हूं वापिस आपके सामने। 10,000 यूनिट का आपको पूरा एक कैलकुलेशन देके रखा है, तो 10,000 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए के ओवरहेड्स है, जिसमें 60% फिक्स है। 60% फिक्स का मतलब क्या है? 30,000 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब 30,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है तो चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 25,000 बनाओ, चाहे 12,500, चाहे कुछ, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहने वाली है। और 60% फिक्स है तो वेरिएबल कितना हो गया? 5 6 30, 2 रुपए वेरिएबल कॉस्ट हो गया। 2 3 5 और 10 15, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई आपकी? 15 रुपीज आ गई। मैं इसको प्लेन पेज पे समझाता हूँ, थोड़ा देखना। सॉल्व आपको करना है, मेरे से मत करवाना ना। देखो, सोल्यूशन नंबर 3, आपको दिए यूनिट्स 10,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दिए एट 20, तो 20 रुपए के हिसाब से इंटू 10,000, यानी कि चलो 20 रुपए सेलिंग प्राइस है रखिए, तो सेल्स आपकी क्या आ जाएगी? 20 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 2 लाख। एक चीज खत्म हो गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको क्या दे रखी है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल दे रखा है आपको 10 रुपए, लेबर दे रखी है 3 रुपए, और ओवरहेड दे रखा है 5 रुपए, जिसमें बोल रहे हैं 60% फिक्स है। 60% फिक्स है मतलब 40% वेरिएबल है। तो 5 रुपए का 40% कितना होता है? 2 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपया वेरिएबल है और 3 रुपया फिक्स है, ठीक है। अपन अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 15 रुपीज पर यूनिट आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट निकालना है। 10,000 यूनिट्स है, इंटू 3 रुपए के हिसाब से 30,000। 30,000 की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, सब में फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली चलेगी। और सेल्स आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो बड़ी अच्छी बात है भैया। तो आप एक काम करना, ये समझ में आ रहा है ना? आप एक टेबल बना देना 10,000 यूनिट्स के लिए,
12,500 यूनिट्स के लिए और 22,500 यूनिट्स के लिए। ये क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे एक लाइन खींच देना, फिर यहाँ पे लिखना आप सेल्स। सेल्स 10,000 यूनिट के लिए तो 10,000 इंटू 20 रुपीज, तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपए की सेल। 12,500 के लिए 12,500 इंटू 19.4, तो यहां पे जो कैलकुलेशन आएगी इसकी सेल आ जाएगी। इसके लिए 22,500 मल्टीप्लाई बाय 19 रुपए, ये अपन वो डिस्काउंट देखकर उधर करके है, यहां इसकी सेल आ जाएगी। ये सेल खत्म हो गया। इसके बाद हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 15 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो 10,000 इंटू 15, 12,500 इंटू 15 और 22,500 इंटू 15। एक दो और तीन, ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट 30,000 है, प्रॉफिट आ जाएगा, पीवी रेशियो निकाल लेंगे, ब्रेक इवन निकाल लेंगे, खत्म बात। और क्या बोला है इसमें देख लेता हूं मैं भैया। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में बोला है द सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, देखो एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ, अच्छा अरे प्रॉफिट निकालना है बस। ब्रेक इवन भी नहीं बोला शायद इसने। ब्रेक इवन बोला है क्या, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये हो गया, नहीं फिक्स कॉस्ट निकल गया, ये निकल गया, प्रॉफिट। भाई सिर्फ प्रॉफिट निकालना कुछ है ही नहीं यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगले सेशन में अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके साथ में एक नया कॉन्सेप्ट लेंगे और उस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप एक काम कर लो, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे देता हूँ। इफ यू वांट टू राइट समथिंग इस पेज से, तो आप ये देख लो, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बताई है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो जिनके पास नहीं है, और क्वेश्चन शीट आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैंने बता दिया, थोड़े से पैसे डाल देना। चलो ओके, तो ये आपके पास हो गया है। ओके 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 ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, अगली चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय। लव यू ऑल यार, आई लव यू ऑल। जान हो आप मेरी, जान हो सच्ची में। बच्चे लोग टीचर्स की जान होता है।